फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपकी FC21 की जर्नी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि FC21 करने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स हुए। एक्चुअली मेन बेनिफिट्स तो हमें यही हुआ, जो प्रोसेसेस इन प्लेस नहीं थे वो सारे इन प्लेस लाए गए, एंड थ्रू द हेल्प ऑफ योर टीम सारे प्रोसेस हमें ढंग से समझाए गए और हमें ये बताया गया कि सारा काम अगर ऑटोमेट कर दोगे ये आपके ऑफिस के ऊपर कम प्रेशर पड़ेगा। सो दैट सिस्टमैटिक जो हमारे को ज़रूरत थी हैंड होल्डिंग की, वो पूरी प्रोसेस हमें समझाया गया और कराया गया। एंड स्पेशली जो हमारे जो जिनके साथ हम इन टच थे, जो टेक्निकल एडवाइजर्स थे हमारे, नेहा मैम और निशा मैम, बोथ ऑफ देम बहुत उन्होंने हमें सपोर्ट किया। सो आई थिंक ओवरऑल जो हमने बिगेस्ट लर्निंग हमारी यही थी कि सिस्टमैटिकली कैसे जो काम हम ऑलरेडी या तो मैनुअली कर रहे थे या फिर बार बार डिस्कशंस के थ्रू कर रहे थे, उसको सिस्टमैटिकली कैसे करना है। तो आई थिंक दैट वाज आवर बिगेस्ट लर्निंग। ओके, एंड सर ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनसे आप डील कर रहे थे FC21 प्रोग्राम ज्वाइन करने से पहले। बिगेस्ट प्रॉब्लम तो हमारी कैश फ्लो मैनेजमेंट की थी, जिसकी वजह से हम आए थे। सो दैट वाज सॉल्व्ड इन डिफरेंट जो भी हमारी वीकली क्लासेस हुआ करती थी, तो उसमें सर जगमोहन सर हमें समझाते थे कि कैसे हमें कैश फ्लो को मैनेज करना चाहिए, जैसे प्रोजेक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी, बजटिंग, एंड जो पैसा जिस प्रोजेक्ट के लिए आ रहा है, जिस प्रोडक्ट के लिए आ रहा है, उसमें यूज़ करना, ना एडवांस ना पे करना। दीज पॉइंट्स वर वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम पहले नहीं कर पा रहे थे फॉलो। एंड बिजनेस बहुत ज़्यादा अब्रप्ट तरीके से चल रहा था कि जहाँ से जो पैसे आ रहे हैं जिसको पे करने उस हिसाब से चल रहा था। तो आई थिंक जो स्ट्रीमलाइन किया गया है ओवर द कोर्स ऑफ दिस प्रोग्राम, उसकी वजह से हमें ये हेल्प हुई कि जो बजट है, जितनी अलाउंस है, उसी के अंदर रह के कैसे बेस्ट डिलीवरी करनी है। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव मेनली लर्न फ्रॉम दिस कोर्स। ओके, एंड सर लास्ट पॉइंट मेरा ये है कि आपको लगता है ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस ओनर को ये प्रोग्राम करना चाहिए और क्यों। मैं ये सजेस्ट करूँगा सबको ये करना चाहिए प्रोग्राम, चाहे स्मॉल बिजनेसेस हो चाहे बिग बिजनेसेस हो, क्योंकि एक जब तक सिस्टम इन प्लेस नहीं आएगा तब तक जो ओनर्स ऑफ द बिजनेस हैं या जो भी उनको रन करे, जो भी मैनेजमेंट टीम है, उनको बाकी चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिलता। अगर आप ऑटोमेशन इम्प्लीमेंट करते हो देन यू गेट मोर टाइम, आप बड़ी चीज़ों के बारे में सोच सकते हो और प्रॉब्लम्स के साथ डील कर सकते हो। अभी क्या होता है कि जो ओनर ऑफ द बिजनेस होता है, चाहे स्मॉल बिजनेस हो चाहे लार्ज बिजनेस हो, वो डे टू डे एक्टिविटीज़ में ही लगे रहते हैं कि अब GST का टाइम आ गया, अब TDS का टाइम आ गया। सो दे आर नॉट एबल टू फोकस ऑन द बिगर पिक्चर। तो ये सबको ज़रूर इसलिए करना चाहिए, ऑटोमेट हो जाएगा अपने आप, एंड देन यू कैन फोकस ऑन अदर थिंग्स ऑल्सो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक सर, थैंक यू।